पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने न सिर्फ आतंक को हवा दे रखी है, बल्कि वो जासूसी के जरिए भी भारत को घेरने में लगा है। हनी ट्रैप के जरिए वो लगातार भारत के आर्मी अफसरों को फंसाने में लगा है। कितने बड़े पैमाने पर आईएसआई ने यह पूरा जाल बिछा रखा है, यही हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। हनी ट्रैप के जरिए वो लगातार भारत के आर्मी अफसरों को फंसाने में लगा है। कितने बड़े पैमाने पर आईएसआई ने यह पूरा जाल बिछा रखा है, यही हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। शक्ल ऐसी कि हर कोई फिदा हो जाए, अदाएं ऐसी कि हर कोई देखता चला जाए, बातें ऐसी कि हर कोई सुनता चला जाए। हेलो। लेकिन इरादे ऐसे कि हर कोई सन्न रह जाए। कलयुग की विषकन्याएं हैं ये, इनका कांटा पानी नहीं मांगता। इनके निशाने पर हर वो बड़ा इंसान होता है जिसके मुंह खोलने से किसी देश की सत्ता दांव पर लग जाती है। एक दिन पहले ही ऐसी ही एक विषकन्या के जाल में एक अधिकारी के फंसने की खबर आई। इस खबर के मुताबिक भारतीय सेना की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के एक अधिकारी को हिरासत में लिया है। ये कर्नल रैंक का अधिकारी मध्य प्रदेश के जबलपुर में 506 आर्मी बेस वर्कशॉप में तैनात था। हिरासत में लिए गए इस लेफ्टिनेंट कर्नल पर गोपनीय दस्तावेज लीक करने का आरोप लगा है। बेहद खुफिया तरीके से की गई इस कार्रवाई में जांच के घेरे में आए अफसर के दफ्तर को सील कर दिया गया है। कई फाइलों को जब्त करने के साथ ही ऑफिस में मौजूद कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को भी जांच के लिए कब्जे में ले लिया गया है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। अधिकारी पर आरोप है कि उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसकर देश के दुश्मनों को खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई है। कई हद तक सच हो सकता है, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है इसका जो उपयोग हो रहा है वो इतना ज्यादा हो रहा है और इसमें एक एनोनिमिटी रहती है, किसी को पता नहीं चल रहा आप एक्चुअली किससे बात कर रहे हो। तो हो सकता है कि ये हुआ है। और अभी देखे जाए तो कई पिछले कुछ दिनों में ये दूसरी घटना हुई है चाहे ये हुआ है। सिर्फ हनी ही नहीं, खेल मनी का भी हुआ है। कहा जा रहा है कि कुछ समय पहले ही इस आर्मी अफसर के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की गई थी। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी है। हसीन लड़कियों के जरिए बुना गया ये जाल इतना मजबूत है कि आईएसआई इसमें लगातार कामयाब हो रहा है। 6 दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा को गिरफ्तार किया था। अरुण मारवा को फंसाने के लिए आईएसआई ने 2 महिलाओं के जरिए हनी ट्रैप तैयार किया था। यही वो विषकन्या है जिसकी खूबसूरती के जाल में इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा बुरी तरह फंस गए। सुरक्षा कारणों की वजह से हम लड़की की तस्वीर को तकनीकी आवरण से ढक रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आईएसआई ने इस लड़की को चुना ही इसलिए क्योंकि ये बला की खूबसूरत है। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में ट्रैप किए गए थे इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन। हिंदी सिनेमा में ऐसे विषयों पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, लेकिन समाज का दर्पण कही जाने वाली इन फिल्मों से सेना के अफसर सीख लेते तो हो सकता है इस तरह के जाल में फंसने से बच जाते। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सोशल साइट को अपना हथियार बनाया और खेल कर दिया। बताया जा रहा है कि फेसबुक पर किरण रंधावा और महिमा पटेल नाम से 2 आईडी के जरिए ग्रुप कैप्टन को लूट में लिया गया। सोशल मीडिया पर इन दोनों महिलाओं से चैटिंग किया करते थे ग्रुप कैप्टन, और उसी दौरान अरुण मारवा ने कई अहम जानकारियां इन दोनों महिला जासूसों को दी।
सोशल मीडिया के माध्यम से आपको फेसबुक पे ऊपर या ट्विटर के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या कई और जो मॉडर्न तरीके हैं उनसे कांटेक्ट किया जाता है। इनवेरिएबली वो लड़कियां होती हैं। इनिशियली पहले 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 में जब आपकी बातचीत होती है नॉर्मल 1-to-1 जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई शक नहीं होता, फिर आहिस्ते आहिस्ते उसमें सेक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसमें ऐसे झांसे जो आपकी टेम्पटेशन है। इन महिलाओं ने कैप्टन से जो जानकारी हासिल की उसमें उन्होंने पूछा था कि भारत के पास कौन कौन से ट्रांसपोर्टर विमान, इस समय कितने विमान काम कर रहे हैं, इन ट्रांसपोर्टर विमान की परफॉर्मेंस क्या है, ये विमान कितना लोड उठा सकते हैं, ये विमान कितना ऑयल की खपत करते हैं, ये विमान कितनी ऊंचाई और कितनी देर तक उड़ान भर सकते हैं, ऐसे ही ये विमान ऑपरेशन में कितना कामयाब है, कितने पैराट्रूपर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, पैराट्रूपर्स को कहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। कैप्टन पर शक तब ज्यादा गहराया जब वो लगातार एंड्रॉयड फोन लेकर वायुसेना भवन में देखे जाने लगे, तब इन पर नजर रखनी शुरू की गई। ग्रुप कैप्टन जिस कंप्यूटर पर बैठते थे उसमें लगातार फेसबुक लॉगिन किया जा रहा था जो कि नियमों के खिलाफ था। तब ग्रुप कैप्टन की पूरी जांच एयरफोर्स की इंटेलिजेंस यूनिट ने शुरू की और पता लगा कि कैप्टन हनी ट्रैप के जाल में फंस चुके हैं। वो सभी फोर्सेस की ऐसे मामलों को ट्रेस कर रही हैं और लगातार वो उनको ट्रेस कर रही हैं जो सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और लगातार बहुत ज्यादा एक्टिव हैं उसके ऊपर। और इन्हीं इनपुट्स के बाद ये पता लगा कि ऐसे 2 बड़े मामले जो हैं इंटेलिजेंस विंग ने वो फोड़े, वो निकाले और दोनों को ही, इसमें से एक ग्रुप कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें दिल्ली पुलिस के पास है और दूसरे की इन्वेस्टिगेशन या फिर उनके बारे में जानकारी लगातार खंगाली जा रही है। इंडियन एयरफोर्स ने 10 दिन पहले अरुण मारवाह को हिरासत में लिया था और लगातार उनसे पूछताछ जारी थी, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को इस बारे में जानकारी दी और कमिश्नर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दिया, जिसके बाद अरुण मारवाह को गिरफ्तार कर लिया गया। हनी ट्रैप अगर इसके शाब्दिक अर्थ पर जाए तो मतलब निकलता है शहद का जाल, लेकिन जासूसों की दुनिया में हनी ट्रैप का मतलब है लड़कियों का जाल। इसी जाल में फंसाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारतीय सेना के अफसरों को गद्दार बनाने में लगी है। क्या होता है हनी ट्रैप, अब जरा इसे समझिए। हनी ट्रैप का चलन आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। रामायण और महाभारत काल में जो विषकन्या होती थी वही विषकन्या आज भी, रंग रूप बदल गया और तरीका बदल गया, लेकिन मकसद पहले भी वही था और आज भी वही। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों ने हनी ट्रैप का जमकर इस्तेमाल किया। अब वही हथियार का इस्तेमाल पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई भारत में कर रही है। हनी ट्रैप से जुड़ी महिलाएं हर फन में माहिर होती हैं। उनकी बातें, उनकी अदा, सब कुछ इतनी आकर्षित करने वाली होती हैं कि वो जिसके भी संपर्क में आती हैं वो उसे अपना दीवाना बना लेती हैं। सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, दिमागी स्तर पर भी बेहद मजबूत होती हैं ये महिलाएं। इन्हें कई तरह की भाषाओं में महारत होती है और देश दुनिया की समझ भी इनकी अच्छी खासी होती है। क्योंकि इनके निशाने पर हमेशा उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं, लिहाजा जानकारी में इन्हें मजबूत होना होता है। जिसे निशाना बनाया जाना होता है सबसे पहले उससे दोस्ती करती है। दोस्ती सीधे संपर्क से भी होती है और सोशल मीडिया या फिर फोन के जरिए भी होती है। दोस्ती पक्की होते ही ये अपने मिशन में जुट जाती है। जानकारी अगर सीधे सीधे मिल गई तो ठीक, वरना ये ब्लैकमेलिंग का रास्ता भी अख्तियार कर लेती है। आजकल खुफिया कैमरे आ गए जो बटन के अंदर लगा हुआ है, जो रिंग के अंदर लग सकता है, जो पेन के अंदर लगा हुआ है, और वो सारी की सारी बातचीत वगैरह रिकॉर्ड हो रही है और फिर उसके माध्यम से आप उसके जंगल फंस जाते हो तो उसी की एक्सप्लॉयटेशन करते रहते हैं। ब्लैकमेलिंग के लिए अपने शिकार के साथ शारीरिक संबंध बनाने में भी गुरेज नहीं करती, ताकि उन संबंधों की तस्वीर के जरिए वो अपने शिकार पर दबाव बना सके और इसके दम पर जरूरी जानकारी हासिल कर सके।